अगर देखा जाए तो मोदी जी ने यूपी के अंदर में सारे ऑप्शन ही खत्म कर दिए हैं जिस मुद्दे पे विपक्ष बात कर तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, रोड तो काफ़ी अच्छी बन चुकी है। आने जब इसके पहले यहाँ पे जो रोड थी बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते होना चाहिए। रोजगार हम लोग की पुलिस की वैकेंसी कितने दिन से लटकी हुई है, अभी तक उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। 5 साल हो गए, 2018 में ये 2023 से खत्म हो जाएगी। आपसे पूछना चाहते हैं कि जो ये अग्निवीर है आप उसका सपोर्ट करना चाहते हैं कि नहीं? बिल्कुल सर, सपोर्ट करना चाहेंगे क्योंकि सर मेरी बात सुनिएगा, जो डेवलप कंट्री है उस डेवलप कंट्री के तरीकों को अगर अपनाएंगे तो हम भी डेवलप हो जाएंगे। हम डेवलप नहीं है, कहना कुछ नहीं है सर, वैसे ही कहना है सर कि अगर यूपी का विकास है तो योगी जी के साथ है। जी नमस्कार, RKS 24 न्यूज़ में आप सभी देशवासियों का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम उत्तर प्रदेश के बनारस के मार्ग पर खड़े हैं। यहीं पर भैया हैं, मैं थोड़ा सा बातचीत करूंगा। भैया थोड़ा सुनिए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम संदीप गुप्ता पड़ेगा, बेसिकली नारायणपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, हम जानना चाहते हैं कि अभी जो है उत्तर प्रदेश में योगी जी का सरकार है, क्या कहना चाहेंगे उनके काम के बारे में? काम के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना सर, बस यही कहना है कि बहुत ही ईमानदार हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। अगर उनके आने के बाद से यूपी के अंदर विकास ही विकास हो रहा है। आपको बता दें कि हमारा मेन रूट हुआ करता था नारायणपुर से रामनगर का, मेरा आना जाना हमेशा का हुआ करता है। हमारा 90% काम रामनगर से होता है, रहने वाले नारायणपुर के हैं। लेकिन पहले हम लोग निकलते थे घर से तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे का समय निकाल के निकलते थे कि भाई कम से कम इतना समय रहेगा तब तो हम रामनगर पहुंच पाएंगे। बहुत ही कंजेस्टेड रोड हुआ करता था, बीच में इतनी ज़्यादा एक्सीडेंट वगैरह हुआ करता था, रोड के किनारे पटरी से हम लोग निकलना पड़ता था। लेकिन आज योगी जी का देन है कि आज सिस्टम की ताकत है और योगी जी का रहमो करम है कि हम लोग मात्र 10 मिनट के अंदर रामनगर का सफ़र तय करते हैं और भी एकदम सुकून से और निश्चिंत होके। तो योगी जी की जय, क्योंकि अगर योगी जी नहीं होते तो शायद हमारा आज बिजनेस जो है आज बहुत तेज़ी से ग्रोथ नहीं कर पा रहा था। अच्छा, और जो पार्टियां हैं योगी जी का बुराई करते हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। अब देखिए सर, उनके पास कोई ऑप्शन रह ही नहीं गया तो बुराई करने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। अगर देखा जाए तो मोदी जी ने यूपी के अंदर में सारे ऑप्शन ही खत्म कर दिए हैं जिस मुद्दे पे विपक्ष बात कर सके। आज की डेट में उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, तो वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई खुचरायत निकालते हैं और झगड़ा के जगह रगड़ा करने का नियत से वो आज वर्क कर रहे हैं। समाज के अंदर में निगेटिव विचारधारा अगर नहीं पैदा करेंगे तो कैसे वो अपने पार्टी लोगों को निगेटिव मानसिकता के साथ जोड़ के अपने पार्टी का प्रमोट करने का उनका फिक्स बन चुका है। अच्छा, एक चेहरा है जो राहुल गांधी की मैं बात करूंगा। अगर देखा जाए तो वो इससे पहले विदेशों में रहते थे, लेकिन आज जो है किसानों का धान रोपवा रहे हैं, गेहूं कटवा रहे हैं, घर में खा रहे हैं जाकर के। क्या कहेंगे उनके बारे में? अब ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान उनके बारे में जानते हैं कि आज अगर पुश्तैनी धरोहर के धनी अगर वही हैं, क्योंकि उन्होंने खुद अपने दम पे इस राजनीतिक पार्टी को बनाया नहीं है। कहीं ना कहीं पूर्वज उनके बना के गए हुए हैं, उसी पे वो अपना ट्रैक चलाने के प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि राजनीति का 1% का उनके पास ज्ञान नहीं है कि राजनीति में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसा उनको मेंटरशिप मिलता है वो करते हैं, समाज के अंदर दिखाने का काम करते हैं कि हम भी राजनीति कर रहे हैं, हम भी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। वो किसी न किसी तरीके से अपने प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठने का चाह रखते हैं, लेकिन उनका वर्क इस तरह का नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी, क्योंकि वो इंसान जो 5 स्टार होटल में खाना खाता है वो जाके किसान के घर में अगर धान रोपवा रहा है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे लालच जुड़ा हुआ है कि उनका वोट हमें प्राप्त हो जाए, हम मिले। अच्छा, क्या लगता है इस बार धान तो रोपा गया है, अब कटने की बारी है, क्या वो धान भी कटवाएंगे? नहीं, ये तो दूर से कहीं नहीं दिख रहा है। नहीं, अपेक्षा तो किसान रखते हैं कि अगर धान रोपवाने आ सकते हैं तो धान भी कटवाने आ सकते हैं। अब ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, उन पर मेंटरशिप जैसा उनको मिलेगा वैसा वो काम करेंगे, क्योंकि अपने से तो वो करते नहीं कुछ। जैसा जैसा ऊपर से गाइडलाइन मिलता है वैसा वैसा वो करते हैं। उनका खुद का सोच विचार तो है ही नहीं कि अपने मन से कुछ कर सके। तो जैसी उनकी पार्टी गाइडलाइन देती है वैसे वो काम करते हैं कि इस रास्ते पर चलेंगे तो हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ख्वाब बड़े हैं लेकिन काम दर्शन छोटे हैं। अच्छा, और पार्टियों क्या कहेंगे? भाई बहुत सारी पार्टियां जमीनी स्तर पर आ रही हैं, गरीबों के बीच में जा रही हैं, चाहे बसपा हो सपा हो। सर बस इतना कहना चाहेंगे, पहले गवर्नमेंट बनाने के लिए सबको संगठन बनाया जाता था, लेकिन आज विपक्ष बनाने के लिए संगठन बनाया जा रहा है कि किसी तरह से विपक्ष मजबूत हो जाए। तो क्या लगता है विपक्ष जो है एक पर भारी हो जाएगा? एकदम भारी होना नहीं, कभी नहीं भारी हो सकता है। सारी पार्टियां एक तरफ और मोदी जी की पार्टी एक तरफ। तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, रोड तो काफ़ी अच्छी बन चुकी है। आने जब इसके पहले यहाँ पे जो रोड थी बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते थे, लेकिन अब इसके बनने की वजह से एक्सीडेंट का अथवा भी बहुत कम हो गया है, आने जाने में सुविधाजनक भी है। नहीं, पहले घर से निकलते समय 10 किलोमीटर दूरी जाने पे
पूरा शर्ट गंदे गर्दा से पूरा हो जाता था। अच्छा, क्या कहेंगे इस बार जब चुनाव होगा तो किसको चुनना चाहेंगे? चुनना तो देखिए, इस अथवा में रोजगार का भी तो मुद्दा होना चाहिए। रोजगार हम लोग की पुलिस की वैकेंसी कितने दिन से लटकी हुई है, अभी तक उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। 5 साल हो गए, 2018 में आई है, 2023 चल रहा है। देखिए, मैं योगी जी से निवेदन करता हूं कि इनके बात को आप समझिए, कितनी बात और कितना दर्द है इनके बातों में, और चाहते हैं कि सरकार ठीक है काम करा रही है, लेकिन रोजगार की बात आती है तो ये इनका होठ और जबान और हलक से जो आवाज़ निकलती है दोनों साथ नहीं दे रही है। कहीं ना कहीं ये दर्द है कि रोजगार मिलना चाहिए। हम लोग अभी भी लाइब्रेरी से आ रहे हैं। आप सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार यादव है। क्या कहेंगे? सर वही कि रोजगार का मुद्दा मेन हम लोग का है। कम से कम लोग यूपी लेखपाल का कब से वैकेंसी आई हुई है, लेकिन उसके डीएवी भी बचा हुआ है। डीवी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। राहुल के बारे में क्या कहेंगे? राहुल गांधी तो हमको नहीं लगते हैं। नहीं जानते? नहीं। क्या कहेंगे? राहुल गांधी तो बैकअप कर रहे हैं अच्छी तरह से। बैकअप कर रहे हैं। जिस हिसाब से साउथ में देखा जाए तो कर्नाटक में उन्होंने अपने दम पे जो लोकसभा चुनाव है उसमें राहुल जी का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है उसमें। आप देख सकते हैं, कहीं पक्ष है तो विपक्ष भी मजबूत रहे, तभी देश आगे बढ़ेगा। अगर विपक्ष मजबूत है तो अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं और उनको मजबूत होने की जरूरत है। योगी है पूछने युवा सब लोग हैं, आप लोग लाइब्रेरी से आ रहे हैं? अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। जिस तरीके से भर्तियों में लेट लतीफ़ी हो रही है सर, जो दे रहे हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा लेट लतीफ़ी हो रही है। आप देख सकते हैं कि युवाओं का ये कहना है कि भाई काम तो अच्छा है, लेकिन अगर रोजगार के अवसर और रोजगार भी मिले, वैकेंसी आए और भर्ती हो तो कहीं ना कहीं सबको संतुष्टि होगी। जी बिल्कुल। बल्कि और कोई शिकायत नहीं, और कोई तो शिकायत नहीं। क्या नाम है पहले आपका? मनीष यादव। कितने पढ़ते हैं? बीए करते हैं। बीए कर रहे हैं जी। अभी जो हम रोड पे खड़े हैं और रोड के बारे में चर्चा हो रही थी कि रोड पहले की अपेक्षा कैसा है? पहले का अपेक्षा बहुत बढ़िया रोड है। पहले यहाँ जब परिवहन यहाँ पर वाहन जब गुजरती थी तो एक्सीडेंट ज़्यादा होते थे। अब सुविधाजनक हो गया है, लाइट वाइट की सब व्यवस्था हो गई है, बढ़िया हो गया है रोड। आप वोट देते हैं कि नहीं? नहीं, अभी हम तो वोट नहीं देते हैं। बीए कर रहे हैं तो समय हो गया। ग्रुप में किसको देखना चाहेंगे? अब राहुल को कि मोदी को? जी नहीं, अभी कैसे कर सकते हैं राहुल को मोदी को, अभी कोई भी बन सकता है। तो हम लोग तो ऐसे आप अगर देखना चाहेंगे, देना चाहेंगे, किसको देंगे? मोदी जी को। मोदी जी को। आप किसको देंगे? मोदी जी। आप किसको देंगे? ये तो अपना राहुल गांधी के मोदी? ऐसे नहीं बोल सकते ऑन कैमरा पे। राहुल गांधी के मोदी? देखिए, हम लोग के कहने से आपके कहने से हम लोग दे देंगे, लेकिन हाँ ये वक्त बताएगा जिस हिसाब से। आपकी बातों से हम एग्री करते हैं कि रोजगार के लिए इशू है, लेकिन देखिए पल भर में ये सारी समस्याएं दूर नहीं हो सकती हैं। सिस्टमेटिक तरीके से मोदी जी उस पर वर्क लगातार कर रहे हैं कि आखिर इंडिया के अंदर सबसे अधिक बेरोजगारी, तो उसके पीछे वजह क्या है, उस चीज़ पे मोदी जी लगातार वर्क कर रहे हैं। आने वाले आपको 2 से 2.5 साल 3 साल के अंदर में आपको नजर आएगा कि हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगारी नाम की जो समस्या है वो जड़ से खत्म हो जाएगी। आपसे पूछना चाहते हैं कि जो ये अग्निवीर है, आप उसका सपोर्ट करना चाहते हैं कि नहीं? बिल्कुल सर, सपोर्ट करना चाहेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की जनसंख्या 150 करोड़ है और हर एक युवा को उसको अवसर मिलना चाहिए। अग्निवीर के अंदर 4 साल का अगर समय दिया जा रहा है तो 4 साल के बाद आइए, अपना कुछ खुद का एंटरप्रेन्योरशिप का बिजनेस स्टार्ट करिए, बाकी और लोगों को मौका दीजिए। मोदी जी का ये कहना है। और मौका तो हमेशा यंग और उत्साहित व्यक्ति का जरूरत होता है, तो 4 साल के अंदर में देश की सेवा करिए। ये चीज़ हमारे अदर कंट्री में अलाउ है। वहाँ पे हर एक व्यक्ति फौज में सर्विस देने के बाद में, सेवा देने के बाद में वो देश के अंदर में आता है और एंटरप्रेन्योरशिप का आप अदर कंट्री से इंडिया का कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कंपेरिजन नहीं करेंगे तो अंदर अदर कंट्री की तरह हम बन नहीं पाएंगे। अदर कंट्री जो डेवलप कंट्री है, सर मेरी बात सुनिएगा, जो डेवलप कंट्री है उस डेवलप कंट्री के तरीकों का अगर अपनाएंगे तो हम भी डेवलप हो जाएंगे। हम डेवलप नहीं है, हम विकसित देश नहीं है, विकासशील देश नहीं है, हम विकसित देश हैं, है ना। देश है, अभी आज तक भी विकासशील देश है हम लोग। विकसित है, उसी को विकसित कैसे बनेंगे? आखिर उन लोगों को फॉलो करेंगे, उन लोगों की जो इथिक्स को, प्रिंसिपल को अपनी लाइफ स्टाइल में मेंटेन करेंगे, तब तो हम विकसित बन पाएंगे, है ना। और ये समस्याएं आपको आने वाले 2.5 से 3 साल 4 साल 5 साल लगेगा। आप देखेंगे इंडिया के अंदर बेरोजगारी नाम की जो चीज़ है वो जड़ से खत्म होने वाली है ना। आपको नहीं लगता कि ये सब पाने के लिए हम लोग को धर्म जाति से उठकर सोचना पड़ेगा? क्या कहते हैं? बिल्कुल, इस बात से हम एग्री करते हैं सर। जहाँ भी धर्म जाति की बातें आती है वो कहीं ना कहीं हम नीचे जाते हैं। हमारे बीच में एक लोग और हैं। क्या नाम है आपका? पाँचों नाम है। क्या करते हैं? क्या करते हैं? काम करते हैं। कौन सा काम? लेबराना करते हैं। हाँ। काम मिल जाता है या फिर खोजना पड़ता है?
खोजना पड़ता है, कंपनी काम पकड़ लेते तो कंपनी में कर लेते हैं, हर जगह चल जाते हैं, काम तो काम होता है। काम की कमी है, काम मिल जाता है। हाँ, काम जाएंगे तब ठेकेदार से कहेंगे तब काम मिलेगा, नहीं मिलेगा। कोई नहीं पूछता है, गरीबों को कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा यहाँ पर। जो आता है फ्री सुन नहीं मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है, चावल राशन मिलता है। कोई बात नहीं है। अच्छा, लास्ट में आप क्या कहेंगे योगी जी के लिए? कहना कुछ नहीं है सर, बस यही कहना है सर कि अगर यूपी का विकास है तो योगी जी के साथ है। साथ है, आप क्या कहेंगे? देखिए, हम इस चीज़ का सपोर्ट करते हैं कि जब कोई भी सरकार आए, धर्म जाति और इस सब मजहब से ऊपर उठकर सोचे, युवाओं के बारे में सोचे कि युवा क्या चाहते हैं। आप जाकर देखिए लखनऊ में कि आए दिन स्टूडेंट लाठी कर धरना करेंगे तो मोदी जी धर्म जाति से उठकर सोचते हैं कि जातिवाद करते हैं। आप नहीं जानते हैं, मोदी जी तो जातिवाद नहीं करते हैं। जाना है तो आपको गांव में जाना पड़ेगा, रोड पे सब लोग नहीं खड़ा होंगे। अभी ये ग्राउंड रिपोर्टिंग मैं कर रहा था। वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि कमेंट भी करिए। जहाँ जहाँ कमेंट करके बुलाएंगे वहाँ मैं जाके रिपोर्टिंग करूँगा और ग्राउंड रिपोर्टिंग करूँगा, आपकी समस्याओं को दिखाऊँगा। RKS 24 न्यूज़, जय हिंद।